आज की घटना में आपको पता चलेगा कि एक इंसान कितना गिर सकता है, वो किस हद तक जा सकता है। आज की घटना में एक व्यक्ति जो कब्र को खोदता है, खोदने के बाद अपने वस्त्र उतारता है, वस्त्र उतारने के बाद जब उस कब्र में जाकर करता है, उसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। और जब पुलिस वालों ने इसकी वजह जानी, पुलिस वालों ने उससे पूछा तो उसने जो बताया उसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। आखिरकार क्या होता है इस घटना में, जानते हैं इस घटना के माध्यम से। चले तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की घटना मध्य प्रदेश का एक जिला लगता है खंडवा। मैं बात कर रही हूँ इसी जिले के अंतर्गत एक बड़ा नाम का कब्रिस्तान है। बड़ा नाम का कब्रिस्तान जहाँ पर अखाड़ा भी है, जहाँ पर लोग आते भी हैं, खेलने कूदने भी आते हैं। इसी के अंतर्गत 19 मई सन 2025 को एक परिवार यानी कि एक परिवार की बेटी मर जाती है, उसे दफनाया जाता है। तो मुस्लिम परिवार में ये होता है कि 40 दिनों तक रिश्तेदार आते हैं और जो परिवार के लोग होते हैं वो उनके जो व्यक्ति होता है घर का जो मर गया उसे दुआएं देने के लिए वे कब्र पर जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पर था, यानी कि 19 मई सन 2025 को परिवार के लोग कब्र के पास आए थे। वे कब्र को दुआएं देने के लिए मौलवी को लेकर आते हैं, दुआएं पढ़ ही रहे थे। तभी उनकी नज़र कब्र पर जाती है। जब कब्र पर नज़र जाती है तो देखते हैं कि कब्र के साथ छेड़खान हुई है। अब कब्र ऊपर से तो सही होती है, लेकिन जब कब्र को नीचे से देखा जाता है, निचली वाली जो कब्र होती है वो छेड़छाड़ी लग रही थी। उसमें जो लड़की होती है उसके पैर थोड़े से चौड़े लग रहे थे और वो कब्र देखने में ऐसी लग रही थी कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। जब परिवार के लोग ये सारी चीज़ें देखते हैं कि उनकी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है तो ये आसपास के जो लोग होते हैं उन्हें भी पता चलता है और पता लगते लगते ये बात चली जाती है पुलिस स्टेशन तक। पुलिस वाले मौके पर पहुंचते हैं। मौके पर पहुंचने के बाद परिवार वालों से जानकारी लेते हैं, परिवार वालों से पूछते हैं तो परिवार के लोग बताते हैं 18 मई सन 2025 को उन्होंने अपनी बेटी को दफनाया था। बिल्कुल सही थी, लेकिन 19 मई सन 2025 को जब वे यहाँ पर आते हैं और आने के बाद अपनी बेटी की कब्र देखते हैं तो उसके साथ छेड़खानी हुई है। ऐसा लग रहा है कि इसके साथ गलत काम हुआ है। पुलिस वाले उनसे कहते हैं कि ठीक है, इसका पीएम करवाओ, पोस्टमार्टम करवाने के बाद सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन परिवार के लोग पोस्टमार्टम करवाने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं, हमें पोस्टमार्टम नहीं करवाना है, हमें अपनी बेटी को नहीं दफनाना है। अब पुलिस वालों को पता लगता तो पोस्टमार्टम से पता लगता, क्योंकि ना ही तो उस कब्रिस्तान में कोई कैमरा होता है, ना ही कोई वहाँ पर गवाह होता है, ना ही किसी ने कुछ देखा होता है। अब पुलिस वालों को समझ नहीं आता कि हम करें तो करें क्या। पुलिस वाले उनसे बहुत गुजारिश करते हैं लेकिन वे मना कर देते हैं। और इसी के दौरान एक और कब्रिस्तान है, उसमें भी यही हाल होता है। उसमें भी लड़की को निकाला, लड़की को निकालने के बाद व्यक्ति जो भी होगा उसने उसके साथ गलत काम किया। अब पुलिस वालों को समझ नहीं आता कि अब करे तो करे क्या। पुलिस वाले उसमें सीसीटीवी कैमरे लगवाते हैं कब्रिस्तानों में, और कब्रिस्तानों में सीसीटीवी कैमरे लगवाने के बाद अब देखने लगते हैं कि आखिरकार ये व्यक्ति था तो था कौन। जो लड़की का केस होता है, यानी कि जो 18 मई को दफनाई गई थी, वो थोड़ा थोड़ा भूल जाते हैं। 1 महीना गुजर जाता है और जैसे 1 महीना गुजरता है तभी फिर से यानी कि 19 मई सन 2025 को एक अमावस्या होती है। लोग आइडिया लगा रहे थे कि अमावस्या की रात को किसी ने उसे निकाला है। निकालने के बाद हिंदू व्यक्तियों ने इसके साथ तंत्र मंत्र किया है। तो इसी को देखने के लिए जब पुलिस वाले कैमरा लगवाते हैं तो एक दिन ऐसा भी आता है कि सितंबर सन 2025 को भी यही घटना दोहराई जाती है कि सितंबर सन 2025 को पता चलता है कि एक कब्र के साथ छेड़छाड़ की गई है। यहाँ पर भी एक लड़की के साथ सिहाड़ा कब्रिस्तान है, वहाँ पर एक उनके साथ गलत काम होता है। जब गलत काम होता है तो पुलिस वाले मौके पर पहुँचते हैं। मौके पर पहुँचने के बाद अब वहाँ पर उनके पास सीसीटीवी फ़ोटोज़ होती है। वे सीसीटीवी फुटेज देखते हैं। जब सीसीटीवी फुटेज देख रहे थे तो एक व्यक्ति होता है जो अपने कपड़े उतारता है। कपड़े उतारने के बाद वो कब्र के अंदर जाता है और थोड़ी देर बाद बाहर निकल कर आता है। और जब पुलिस वाले सारी चीज़ें देखते हैं तो पुलिस वाले ये भी जांच करते हैं कि इस व्यक्ति को कैसे पता चला कि यहीं पर कब्र दफनाई गई है, और इस व्यक्ति को कैसे पता चला कि कब्र लड़की की है लड़के की है। ये सारी चीज़ें देखने के लिए पुलिस वाले आइडिया लगाते हैं कि हो ना हो ये व्यक्ति उस परिवार के साथ जरूर आया होगा जिस परिवार की ये लड़की है। अब उस परिवार की दिन की फ़ोटोज़ देखी जाती है। जब दिन की फ़ोटोज़ देखी जाती है तो वाकई में ही ये व्यक्ति उस परिवार के साथ आता है, उस परिवार में शामिल होता है और वो सब कुछ देख रहा था। तभी रात में आता है। अब पुलिस वाले जांच करने लगते हैं कि आखिरकार ये व्यक्ति है तो है कौन। जब उसका पता निकालते हैं तो पता चलता है कि इस व्यक्ति का नाम अयूब है। अयूब यानी कि इसके पिता का नाम इस्माइल है, जो कि मुंदवाड़ा इलाके के रहने वाले हैं। अब अयूब को पुलिस वाले गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करने के बाद उसे पुलिस स्टेशन लेकर आते हैं। अब उससे पूछताछ करते हैं। अब उससे पूछते हैं कि तुमने आखिरकार लड़कियों के साथ ऐसा क्यों किया, और वो भी अमावस्या की रात को। ऐसा क्यों किया तुमने और तुमने क्या किया उनके साथ। यानी कि कोई भी पोस्टमार्टम करवाने के लिए तैयार नहीं होता है अपनी लड़की का। सब मना कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं, हमारी बेटी को कब्र में नहीं दफना दीजिए, हम अपनी बेटी का और मजाक नहीं बनाना चाहते, हम अपनी बेटी की जो मिट्टी है उसे और मिट्टी में नहीं मिलाना चाहते।
जब ये सारी बातें वे कहते हैं तो पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि तुमने आखिरकार ऐसा क्यों किया। अब अयूब सिंह के बारे में और जानकारी निकाली जाती है, अयूब सिंह के बारे में और पूछताछ की जाती है गाँव वालों से। तो गाँव वाले बताते हैं कि सन 2009 में अयूब की शादी होती है, और जब उसकी शादी होती है तो ये अपनी पत्नी को ठीक ठाक नहीं रखता है, अपनी पत्नी को परेशान रखता है, अपनी पत्नी से हमेशा लड़ाई झगड़े करता है, और एक दिन अपनी पत्नी में आग लगा देता है, और जिससे उसकी पत्नी की डेथ हो जाती है। अयूब उसे सही से नहीं रखता है, लेकिन 2 साल ही गुजरे थे। इन 2 सालों में अपनी पत्नी को रखता भी है, उसे मार भी देता है। तभी सन 2011 में ये दूसरी शादी करता है, दूसरी पत्नी के साथ भी यही सब व्यवहार करता है, उसे भी अच्छे से नहीं रखता है, उसके साथ भी लड़ाई झगड़ा करता है, और जब उसके साथ भी उसका मन भर जाता है, उसके साथ भी रहना नहीं चाहता है, तब कहीं जाकर ये अयूब सिंह जो होता है अपनी दूसरी पत्नी को भी पानी में डुबोकर मार देता है। इसकी जो पहली पत्नी होती है उसके परिवार वाले ज़्यादा कुछ नहीं कहते हैं, वो मामला नहीं दब जाता है। लेकिन जब इसका दूसरा शादी होती है और दूसरी वाली जो पत्नी होती है उसके मायके वाले इस पर केस लगाते हैं और कहते हैं कि इसने हमारी बेटी को मार डाला, और वे इसका पीछा नहीं छोड़ते हैं। अयूब को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद इसे जेल भेज दिया जाता है, और जेल भेजने के बाद इसे उम्र कैद की सज़ा हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर प्रूफ हो जाता है कि इसने ही अपनी पत्नी को मारा है। और जब इसे उम्र कैद की सज़ा हो जाती है उस टाइम पर, तो ये अभी 4 दिन पहले जेल से रिहा होकर आता है बाहर। अब ऐसे पुलिस वाले से पूछ रहे थे कि तुमने आखिरकार उस लड़की के साथ, यानी कि इन लड़कियों के साथ ऐसा किया तो किया क्यों। तभी अयूब सिंह एक ऐसी कहानी सुनाता है जिस कहानी को सुनकर वाकई में पुलिस वालों को यकीन नहीं होता। आज भी ऐसे लोग हैं हमारे यहाँ पर, आज भी ऐसे ऐसे लोगों की मानसिकता है कि आप सोच नहीं सकते। अयूब सिंह बताता है कि साहब, जब मैं जेल गया था, जेल में रह रहा था, तभी मेरी मुलाकात वहाँ पर एक व्यक्ति से होती है, और जब उन व्यक्ति से मेरी मुलाकात होती है तो एक व्यक्ति जो होता है मुझसे कहता है कि भाई, अगर हम एक काम करें तो वाकई में हम उम्र हमारी जवान हो सकती है। अयूब सिंह की उम्र 50 साल थी, हमारे पास बहुत सारा पैसा हो सकता है। अयूब सिंह पूछता है कि ऐसा कौन सा काम है जिससे हम जवान हो सकते हैं, जिससे हमारे पास बहुत सारा पैसा आ सकता है। वो व्यक्ति बताता है कि अगर अमावस्या की रात को अगर तुम किसी कब्र से उसके साथ गलत काम करो, किसी कब्र को निकाल कर उसके साथ संबंध बनाओ, तो तुम जवान भी हो सकते हो, तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा भी आ सकता है। अयूब सिंह जब इसकी बात सुनता है तो वाकई में उसे उसकी बातों पर यकीन हो जाता है, और उसकी बातों पर यकीन करने के बाद उससे कहता है कि मैं करके देखूंगा, और मैं देखूंगा कि मैं जवान होता हूँ नहीं होता हूँ, मेरे पास बहुत सारा पैसा आता है फिर नहीं आता है। अयूब सिंह 50 साल से 25 से 20 साल का होना चाहता था, इसलिए वो जेल से भी 3-4 दिन पहले बाहर ही आता है। बाहर आने के बाद 19 मई सन 2025 को अमावस्या की रात होती है। 18 मई को वो देखता है कि लड़की को कहाँ दफनाया गया है, कहाँ नहीं दफनाया गया है, और 19 मई की रात वो आता है। आने के बाद उसके साथ गलत काम करने लगता है। यहाँ की अयूब सिंह जो होता है वो जब अगली बार आता है 21 सितंबर सन 2025 को, जब कैमरों की तरफ देखता है कि कैमरे लगे हुए हैं, तो उन कैमरों को तोड़ने की कोशिश करता है। कैमरे को जो उसका जो कब्र का वो होता है ढक्कन सा होता है उससे फोड़ने की कोशिश करता है, उन्हें अड़ाने की कोशिश करता है। उसे नहीं पता होता है कि कैमरा लगा हुआ है यहाँ पर, लेकिन जब ये पता चल जाता है वो नहीं छोड़कर भाग जाता है। पुलिस वालों से कहता है कि मुझे नहीं पता था कि इस बार कैमरा लगा हुआ है, लेकिन जैसे मैं कब्र के अंदर जाता हूँ गलत काम करने के लिए और कैमरे की ओर देखता हूँ तो मैं कहीं ना कहीं डर जाता हूँ। लेकिन पुलिस वालों ने उस कब्रिस्तान में कई जगह कैमरे लगा रखे थे, यानी कि हर एंगल पर कैमरे लगा रखे थे। पुलिस वाले जब अयूब सिंह की सारी बात सुनते हैं कि उसने सिर्फ जवान होने के लिए उसके पास पैसा आ जाए इसलिए ही कब्रों को बाहर निकालता था, उनके साथ गंदा काम करता था, उन्हें फिर नहीं ढक देता था। अब अयूब सिंह जो अभी उम्र कैद की सजा ही काट कर आया था, यानी कि जो रिहा कर दिया गया था, वो 4 दिन बाद फिर से जेल पहुंच जाता है। पुलिस वाले से फिर से जेल भेज देते हैं। लेकिन यहाँ पर अयूब सिंह के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, और अयूब सिंह की जो एक घटना है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। यानी कि अयूब सिंह के बारे में जब परिवार वालों को पता चलता है कि वाकई में उनकी बेटी के साथ गलत काम हुआ है, वाकई में उनकी बेटी की जो बॉडी होती है उसके साथ उसने ऐसी घटना को अंजाम दिया है, तो उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। परिवार के लोग हैरान रह जाते हैं, सोचने लगते हैं कि आखिरकार किसी की मानसिक स्थिति इतनी ख़राब कैसे हो सकते हैं। यहाँ पर अयूब सिंह जो जवान होना चाहता था, जिससे सिर्फ पैसा मिलना चाहता था, पैसा पाना चाहता था, तो पता नहीं वो कौन व्यक्ति था जिसने उससे कहा कि तुम्हें अमावस्या की रात को अगर किसी कब्र के लड़की के साथ संबंध बना लोगे तो तुम्हारी उम्र जवान हो जाएगी, तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा हो जाएगा। लेकिन ये बातें सारी झूठ है, वह ऐसा कुछ नहीं होता है। आप क्या कहना चाहेंगे इस घटिया आदमी के बारे में, आप अपनी राय जरूर बताइएगा, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों, ऐसे इंसानों को जेल से बाहर करना ही नहीं चाहिए, ऐसे इंसानों को जेल में सड़ देना चाहिए। और जब इसने अपनी 2 पत्नियों को मार दिया था तो पता नहीं क्यों सरकार ने इसे रिहा कर दिया, कोर्ट ने इसे रिहा कर दिया,
जबकि इसे उम्र कैद की सज़ा हुई थी। अगर उन्होंने इसे रिहा किया भी था तो ये अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर सकता था, लेकिन यहाँ पर इसने कुछ और ही किया, कुछ और ही पागलपन दिखाया। यहाँ पर इसने 3 लड़कियों के साथ इतना गलत काम किया जिसे सुनकर आप हैरान ही होंगे, जिसे सुनने के बाद आपको भी परेशानी हो रही होगी, आप भी तंग होंगे और आप भी सोच रहे होंगे कि आजकल किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। आजकल मरा इंसान भी, एक मिट्टी में दबा हुआ इंसान भी सुरक्षित नहीं है। दोस्तों, इस कहानी और घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।